देवी, आप कैलाश और शिव परिवार का अभिन्न अंग हैं। यूं कली के प्रभाव से ग्रस्त देवराज की बातों में आकर आप कैलाश छोड़कर मत जाइए। जिस विष ने विघ्नहर्ता गणेश को मूर्छित कर दिया, अब वही विष इस संपूर्ण संसार के प्रत्येक मनुष्य तक पहुंच चुका है। और इसके प्रवाह को रोकने के लिए मुझे पुनः तपस्या में बैठना होगा। इस संपूर्ण संसार को पुनः संतुलित करना होगा। तप और त्याग ही समाधान नहीं होता महादेव। अब समझ में आया कि कई बार हल केवल तांडव से निकलता है। मेरे शिव मेरे संसार को क्षति पहुंचाने का दुस्साहस किया, उसका दंड केवल संहार है, केवल संहार है, केवल संहार है। नहीं देवी, मैं आपको यह अनर्थ नहीं करने दूंगा। आप भी नारायण, आप भी उस दुष्ट कली को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देवता मूर्ख है, नियति की बेड़ियों में बंधे स्वयं काली को सर्वशक्तिशाली बना बैठे हैं, तो अब काल को कैसे रोक पाएंगे? कली के कलयुग को आने से कोई नहीं रोक पाएगा। कोई नहीं, कोई नहीं। मैं आपको रोक रहा हूं देवी, क्योंकि मैं सृष्टि का पालन करता हूं, संचालक हूं। कलयुग को तो आना ही है, यही नियति का निर्णय है, विधि का विधान है, त्रिदेवों द्वारा निर्धारित है देवी। और जब तक समय अपने निर्धारित बिंदु तक नहीं पहुंच जाता, कली को बचाना मेरा कर्तव्य है। मुझे कर्तव्य नहीं, प्रतिकार चाहिए। उसने मेरे शिव को आहत किया है, मैं उसका संहार करूंगी, संहार करूंगी। नियति नहीं, न्याय चुनूंगी मैं। न्याय होगा देवी, न्याय अवश्य होगा, किंतु उचित समय आने पर। आज आपके हाथों कली का अंत संहार नहीं, हत्या कहलाएगा। काल की रीढ़ तोड़ देगा और टूटा हुआ काल अनंत रात्रि बन जाता है देवी। मैं अधर्म को नहीं, नियति को संभाल रहा हूं। मुझे समझने का प्रयास कीजिए देवी। तो आप उस दूत की रक्षा करेंगे नारायण? उसके आज की नहीं, संसार के कल की रक्षा। उसकी इच्छा की नहीं, अस्तित्व के कारण की रक्षा, अपने स्वार्थ की नहीं, उसके नियति की रक्षा। और नियति को ना तोड़ना
स्वयं महादेव का भी नियम है देवी। तो मुझे ये नियम स्वीकार नहीं। नियति की रक्षा करते करते नियति का दास बनना उचित नहीं है नारायण। दास दासियां ही तो है देवी देवता। इंद्रदेव, ये क्या कह रहे हैं आप? क्यों? क्या अनुचित कहा मैंने? देवी देवता दास दासियां ही तो हैं। नियति के दास दासी, अपने मुख से निकले वरदानों के दास दासी, अपने भक्तों की भक्ति के दास दासी। देवराज इंद्र कली के प्रभाव से ग्रसित है देवी, अपना विवेक खो बैठे हैं। आप मुझे समझने का प्रयास करें देवी। बस बस बस। मत कहिए मुझे देवी। ऐसा देवता जो अपने देव अतिदेव के संकट पर भी युगों की गणना करे, जो मुझे दासता का अनुभव दे, वो देवत्व नहीं चाहिए मुझे। आप सबके भाव देखकर इतनी व्यथित हूं मैं कि देवत्व क्या, स्वर्ग भी त्याग दूं मैं, स्वर्ग भी त्याग दूं मैं, स्वर्ग भी त्याग दूं मैं। किंतु मेरे परिवार को, मेरे कैलाश को मेरी आवश्यकता है, इसलिए मैं अपनी स्त्री और माता होने के कर्तव्य का पालन करूंगी। सामान्य स्त्री की भांति अपने महादेव की सेवा करूंगी, उन्हें सशक्त करूंगी। यदि आपका कथन सत्य है तो इसी क्षण चले जाइए यहां से। क्या तात्पर्य है आपका इंद्रदेव? जिसमें देवत्व नहीं, उन्हें ना तो स्वर्ग में रहने का अधिकार है और ना ही कैलाश में, कैलाश में, कैलाश में। यदि आपको साधारण जीवन जीना है तो जाइए, जाइए पृथ्वी लोक, इसी क्षण चले जाइए। इंद्रदेव, जो आप कह रहे हैं वो उचित नहीं है। यदि ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। यह अनर्थ इन्होंने स्वयं चुना है। साधारण लोगों का दिव्य लोक में क्या कार्य? चले जाइए यहां से। मौनम स्वीकृति लक्षणम। क्या आप भी यही चाहते हैं कि मैं यहां से चली जाऊं? आपके मौन का अर्थ क्या है महादेव? मैं मौन नहीं हूँ, मैं तो केवल कुछ बहुत भयानक अनुभव कर रहा हूँ। मेरे बार बार समझाने पर भी ये समय कलह का नहीं है। वो कली यही तो चाहता है कि आप सब आपसी में झगड़ते रहें, और यही कर रहे हैं आप। परंतु उस कली के प्रकोप के कारण
जो कालकूट इस संपूर्ण त्रिलोक में फैल रहा है, मुझे उसे धारण करना होगा। इस संपूर्ण संसार को शुद्ध करना होगा। पुनः तप में लीन होना होगा। ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है महादेव। अभी सुना ना आपने? इंद्रदेव ने कहा यदि मैं अपना देवत्व त्यागती हूँ तो मुझे कैलाश से भी चले जाना चाहिए। क्या आपका यही मत है? मैं भला कौन होता हूँ देवी, किसी भी प्रकार का मत देने वाला। अभी कुछ क्षण पहले आप ही ने स्पष्ट किया ना कि आपके स्वयं की सोच है, स्वयं का निर्णय, और किसी के संकेत की आपको कोई आवश्यकता नहीं। अब आप ही बताइए, आपको क्या उचित लगता है? उचित है। मिल गया आपका उत्तर महादेव। ना आपने जाने को कहा, ना रुकने का आग्रह किया। अर्थ स्पष्ट है। जा रही हूं मैं महादेव, जा रही हूं मैं महादेव, जा रही हूं मैं महादेव। देवी, आप कैलाश और शिव परिवार का अभिन्न अंग हैं। यूं कली के प्रभाव से ग्रस्त देवराज की बातों में आकर आप कैलाश छोड़कर मत जाइए। संचालक आप हैं नारायण। कलयुग की बागडोर आप संभालिए। मैं नारी की नियति को संभालती हूँ, भविष्य की रक्षा नहीं, उसकी शुद्धि का बेड़ा उठाती हूँ। आज से मैं स्त्री, माता या देवी बनकर नहीं, निर्बलों का बल बनकर उनके बीच रहूंगी, बीच रहूंगी, बीच रहूंगी। नदी की भांति अपना वेग स्वयं निर्धारित करूंगी मैं, निर्धारित करूंगी मैं, निर्धारित करूंगी मैं। माता,